हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसेस के लिए रीडिंग करने आई हूँ। करंट फीलिंग्स की रीडिंग है ये, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी पाइसेस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। और मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए ओपन हूँ। अगर आप चाहो तो आपके सिचुएशन के ऊपर, अगर आप एक खास कर रीडिंग करना चाहो, तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो। आप मुझे मेल करें और मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। तो पाइसीज, चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। ये खासकर उन लोगों के लिए जो सेपरेटेड है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। तो पाइसीज, आप क्या फील करते हो, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के बारे में इस वक्त। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ये कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है शायद, सॉरी। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपकी पर्सन की फीलिंग्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और जजमेंट। आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। नाइट ऑफ कप्स, वाओ। दो नाइट्स यहाँ पे दिख रहे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। आप शायद एक फायर साइन से डील कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके ओवरऑल एनर्जी है। तो आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो इस वक्त, और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफी इन एंड आउट है। प्लेयर एनर्जी है ये, इनकंसिस्टेंट एनर्जी है। ये पर्सन आते हैं आपके लाइफ में और अचानक से गायब हो जाते हैं, और फिर थोड़े वक्त के बाद फिर से आते हैं। तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, और ये पर्सन कमिट नहीं करते, तो आप श्योर नहीं होते कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं, सीरियस है या नहीं, इनके दूसरे अफेयर्स है या नहीं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये शायद पर्सन कैजुअल रिलेशनशिप में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है आप काफ़ी रोमांटिक हो, केयरिंग हो, काफ़ी आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पैशन है, यहाँ पे रोमांस है। मगर ये पर्सन भी आपको नाइट के तरह देखते हैं, जो एक सीरियस कनेक्शन नहीं देखते वो आपके इस सिचुएशन में। अब आपकी एनर्जी में है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन, आई मीन सॉरी, ये आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप की शुरुआत हो, मगर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। आप कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते इस वक्त। आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, और आप इस पर्सन से एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, स्टेबल ऑफर चाहते हो। ये पर्सन पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, तो ये पर्सन भी आपके तरफ आना चाहते हैं, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। मगर ये अभी भी पेज की एनर्जी में है। तो रिलेशनशिप के मामले में आप अगर किसी के साथ डील कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत है किंग की एनर्जी। पेज नाइट एनर्जी कभी भी एक सीरियस रिलेशनशिप ऑफर नहीं कर पाते। तो आपकी एक्सपेक्टेशन और इस पर्सन की एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस है। तो ये देखिए, यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप हमेशा डिसअपॉइंट होते हो इस पर्सन से, क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पर्सन वो नहीं दे पाते। आप फॉर एग्जाम्पल आप 4 BHK चाहते हो, 4 रूम की बंगलो चाहते हो, और ये पर्सन शायद एक रूम भी आपको ना दे पाए। तो ये ऐसे, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो ये पर्सन जो है हमेशा आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आप हमेशा ऐसे बिट्रेड फील करते हैं, क्योंकि ये पर्सन वो आपको नहीं दे पाते, और आपके एक्सपेक्टेशंस में वो नहीं टिक पाते। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में है। ये पर्सन देखिए वेट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि
ये सिचुएशन बदल जाए, कहीं ना कहीं ये पर्सन एक्सपेक्ट करे कि आप शायद इस पर्सन को अप्रोच करे, मगर ये पर्सन भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये पर्सन रुके हुए हैं आपके लिए कि आप कुछ करेंगे, मगर आप शायद एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो। तो यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट है, एंडिंग है, बिट्रेयल जैसी एक एनर्जी है। आप में से कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ डील कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो किसी और के लिए वेट कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ऐसे है कि इनकी पीठ आपकी तरफ है। तो ये पर्सन कहीं और देख रहे हैं कि कुछ और अच्छा आ जाए मेरे लाइफ में। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में है। आपका ऐसा लगता है ये पर्सन के लाइफ में दूसरे ऑप्शंस है, ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर है, तो हमेशा इनको ये पर्सन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन रहते हैं, तो आपके तरफ इनका ध्यान कम रहता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा ये भी लगता है कि ये पर्सन की ईगो इश्यूज है। ये पर्सन देखिए क्रॉस रोड्स पर है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि इनको अब समझ आ गया है कि आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। इनको अब एक डिसीजन लेना है, ये सोच रहे हैं कि इनको आगे कैसे बढ़ना है, या तो आपके तरफ आएंगे या फिर आप को छोड़कर नई दिशा में जाएंगे। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते पाइसीज। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं। तो अगर ये कल ये पर्सन आए आपके और एक ऑफर लेकर भी आए, तब भी मुझे लगता है कि आप कभी भी सिक्योर फील नहीं करेंगे इस पर्सन के बारे में, क्योंकि ये पर्सन कभी भी ऑनेस्टली आपसे डिस्कस नहीं करते चीज़। आपको आधे वक्त में मतलब आधा टाइम में आपको तो समझ में नहीं आता कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन अपने फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अपने फीलिंग्स को फेस नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको पसंद करते हैं मगर डिनायल में है। अब ये देखिए ये पर्सन भी एक फाइनल डिसीजन लेने की कोशिश करे, जजमेंट स्कॉर्पियो एनर्जी है, ये पर्सन एक फाइनल डिसीजन लेंगे। ये क्या डिसीजन होगी हम देखते हैं। तो चलिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है पाइसीज? आपकी एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी में क्यों है? पेज ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा ये पर्सन आते हैं आपके लाइफ में, ऑफर देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, और फिर से इनकी एनर्जी पेज की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, मगर ये पर्सन की एनर्जी तब भी नाइट की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है, डेविल कैप्रिकॉन एनर्जी। ये पर्सन के एडिक्शंस हो सकते हैं। ये पर्सन जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन जैसे मैंने कहा कि इनके दूसरे अफेयर्स है शायद, और आपको समझ नहीं आता, या आप समझ नहीं पाते इनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप इस पर्सन को जब देखते हैं तो आपको लगता है ये पर्सन काफी टॉक्सिक है। नाइट ऑफ कप्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये देखिए ये पर्सन आपको एक काफी प्रैक्टिकल तरीके से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, थोड़े से डिटैच्ड है, काफी स्ट्रेस्ड भी है ये पर्सन आपके बारे में सोचकर, क्योंकि इनको पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन उस एक्सपेक्टेशंस को मैच ना कर पाए। तो ये पर्सन थोड़े डिटैच लग रहे हैं, कोल्ड लग रहे हैं, ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते। एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में क्यों है? मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म ऑफर देंगे जो काफी स्टेबल हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि एक इक्वल गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप हो। शायद ये पर्सन की इंटेंशंस यही है कि वो आपको एक लॉन्ग टर्म ऑफर दे, मगर ये पर्सन के ऑप्शंस बहुत है। जैसे मैंने कहा, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक वक्त पर इनको ऐसा लगता है कि वो उनको आपके साथ रहना चाहिए, फिर वो कंफ्यूज होते हैं और दूसरे ऑप्शंस को देखने लगते हैं। तो ये पर्सन की मन में क्लैरिटी नहीं है, और ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है। काफ़ी लोग हैं इनके लाइफ में जो इनको टेम्प्ट करते हैं, तो ये टेम्प्ट हो जाते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में क्यों है? तो हो सकता है आप दोनों एक रिलेशनशिप में हो और रहे हो, और तब भी ये पर्सन आपके साथ 100% लॉयल नहीं थे।
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे एक एंडिंग बिट्रेयल इस वजह से है क्योंकि आपको समझ आ गया है कि ये पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस है, आप एक पॉज ले रहे हो, ब्रेक ले रहे हो। ये पाइसिस एनर्जी है, हैंग्ड मैन। आप इस रिलेशनशिप में आप पॉज दबा रहे हो क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आप जितना भी कोशिश कर लो ये पर्सन कभी भी लॉयल नहीं रह सकते। तो आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को भूलने की कोशिश कर रहे हो, गिव अप करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसे आप इस पर्सन के साथ अटैच नहीं करना चाहते, आप इस रिलेशनशिप को लेट गो करके एक नई शुरुआत चाहते हो किसी स्टेबल पर्सन के साथ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? तो मुझे लगता है आप दोनों के बीच में यहाँ पे सेपरेशन इस वजह से है। ये पर्सन आप रियलाइज कर चुके हैं, अगर आप दोनों सेपरेटेड है तो डेफिनेटली ये पर्सन मिस करते हैं आपको, और रियलाइज कर चुके हैं कि ये पर्सन आपको काफी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मगर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, ये समझ नहीं पाते कि इनको सही रास्ता कौन सा है इनके लिए। अभी भी इनके लाइफ में कंफ्यूजन है, दो लोगों के बीच में चॉइस है। तो यहाँ पे देखते हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये देख आप जो है ये पर्सन अब आपके और आ रहे हैं एक ऑफर लेकर, और आप जैसे मैंने कहा ये पर्सन काफी कैरिज्मेटिक है, काफी पॉपुलर है, और आपको ऐसा लगता है ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो इनकी अटेंशन के लिए हमेशा इनके इर्द गिर्द रहते हैं। तो आप हार्ट ब्रोकन हो क्योंकि आप श्योर हो कि इस पर्सन के लाइफ में और लोग भी है, और कभी भी ये पर्सन लॉयल नहीं रहते, हमेशा चीट करते रहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? थ्री ऑफ कप्स, तो ये देखिए अभी भी ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपसे रिकनसाइल करना है, मगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ये पर्सन आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, मगर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी एनर्जी में है। तो देखते हैं क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो जैसे मैंने कहा आप इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करते, और सडनली आप रियलाइज कर चुके हो कि आप को आगे बढ़ना है या फिर ऐसे एक पर्सन के साथ रहना है जो आपको स्टेबिलिटी दे पाए। तो एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है जो शायद एक नए पर्सन की एनर्जी है, जो काफी स्टेबल है, ग्राउंडेड एनर्जी है, मगर स्लो मूविंग एनर्जी है। आप अब दूसरे ऑप्शंस के तरफ देख रहे हो पाइसिस, क्योंकि आप इस पर्सन से थक गए हो। आप इस पर्सन की जो लॉयल्टी की जो इशू है उसको आप और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो अब आपने अपनी पीठ इस पर्सन के तरफ दिखा दिया है, और अब आप दूसरे लोगों के तरफ देख रहे हो जो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप दे सके। अब जजमेंट इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये देखिए ये पर्सन अब रियलाइज कर चुके हैं कि ये पर्सन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा अगर वो आपके और आना चाहते हैं। तो ये डेफिनेटली एक रिकंसिलिएशन चाहते हैं। ये इस पर्सन के लाइफ में जैसे कि एक कंप्लीट चेंज हो चुका है, ये पर्सन के आंखें खुल गई है क्योंकि ये रियलाइज कर चुके हैं कि अब आप इनके जिंदगी में नहीं हो, और ये पर्सन आपको काफी प्यार करते हैं, वो रियलाइजेशन आ चुका है। और यहाँ पे काफी बड़ी चेंज आ गई है। ये पर्सन अब देखिए आइसोलेटेड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं आपके बगैर। तो डेफिनेटली ये पर्सन को ये एहसास हो चुका है कि इन्होंने गलत किया है, और इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि अब आपने अपनी पीठ दिखा दी है इस पर्सन की तरफ, अब आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर लिया है। तो ये पर्सन डेफिनेटली रिकंसिलिएशन के लिए आएंगे, मगर सही वक्त पर। मतलब सबके लिए वक्त अलग होता है, तो सभी के लिए आपके पर्सन इस महीने शायद नहीं आएंगे, मगर सबके लिए अलग अलग वक्त होता है रिकंसिलिएशन के लिए। मगर ये पर्सन डेफिनेटली आने की कोशिश करेंगे आपके तरफ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस है। ऑरेकल मैसेज पाइसिस के लिए, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो आप नए लव को अट्रैक्ट कर रहे हो पाइसिस, आपके लाइफ में नए लोग आने वाले हैं। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो अगर आपके लाइफ में कोई नए पर्सन है तो ये मैसेज है कि आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो एफर्ट लीजिए पाइसीज, नए लोगों से मिलिए, बाहर जाइए, डेट कीजिए।
forgiving and learning as you release and heal the past to experience more love in the present moments. तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि आपको पास्ट को forgive करना है, ये जो पास्ट पर्सन है उसे forgive करके आप मूव ऑन कीजिए ताकि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप जुड़ पाओ। तो पाइसीज यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो, मुझे मेल कीजिए, मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।